हेलो गाइस एंड वेलकम टू आस्क एमबीए। 2 महीने बचे हुए हमारे पास सीईटी प्रिपरेशन के लिए। आपको पता ही होगा कि सीईटी की रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड हो चुकी है। लास्ट टाइम आपका था 25 जनवरी। अभी आपके पास लास्ट डेट है 31 जनवरी। तो अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भाई लोग जाओ और अपना फॉर्म फिल कर दो। हो सकता है इसके बाद भी एक्सटेंशन मिले, लेकिन लास्ट डेट आपकी फिलहाल तो 31 जनवरी है। तो उसके पहले फटाफट भर दो, क्योंकि बहुत सारे परेशानियां बच्चों को मिल रही है। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, या कोई साइज मैटर कर रहा है, या डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो ये सारी चीजें पहले ही पता होनी चाहिए, ताकि 2-4 दिन में आप अच्छे से उसको क्लियरेंस दे सको। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 महीने में अगर आपको सीईटी करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बेसिक सा सिलेबस जो है मैंने निकाल के रखा है कि भाई हर साल क्वेश्चन वाइज जो पैटर्न बनते हैं सीईटी में, नए नए टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ओवरऑल घुमा फिरा के अगर आपको एक अच्छा खासा 98 परसेंटाइल प्लस स्कोर लाना है तो इतना सिलेबस करना बहुत जरूरी है। ये सिलेबस वाला सीट, ये सिलेबस का सीट मैंने पहले से ही यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो बस। अदरवाइज यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो कितना क्लियर दिख रहा है। तो अब बात आती है कि भाई 2 महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सीईटी का तो आपको पता है सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये जो मैंने सिलेबस निकाल के रखा है, ये सिलेबस उन बच्चों के लिए है। वैसे तो सब लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज्यादातर ये सूट करेगा जिन्होंने कैट एग्जाम 2024 का दिया था। तो जिन्होंने भी कैट दिया था उनको बस करना क्या, ये सारे टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करने हैं। रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी बेसिक बुक्स है उसका लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व करो। जैसे अगर आज के एमबी के स्टूडेंट्स हो, आपके पास ऑलरेडी व्हाइट बुक अच्छा खासा प्रोवाइड किया कर रखा है, तो उसमें से आपको लेवल 1 के एक्सरसाइज सॉल्व करने अच्छे से, जो आपका सीईटी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लस आपके मॉक टेस्ट तो है। इसके बाद में आपको एक मॉक टेस्ट की प्रॉपर स्ट्रैटेजी दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टार्ट कहां से करें। तो 2 महीने में इसलिए बात कर रहा हूं कि ताकि आपके पास एक टाइमलाइन हो सके कि टाइमलाइन में इतने टाइम में मुझे ये सब करना है। बात करते हैं वर्बल की। वर्बल की यहाँ पे मैंने 12 टॉपिक्स निकाल के रखे जो इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर सीटी इज कंसर्न। तो ये जो शीट आपको यहाँ पे दिख रही है, सबसे पहले मैंने लिखा है आरसी। आरसी में क्या क्या करना है आपको। आरसी जो जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, या तो फिर ऑथर का टोन मिला, कुछ भी यहाँ पे पूछा जाता है। लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन तो आरसी के होते ही है। तो हमें करना क्या है भाई, आरसी में आप ज्यादा कुछ अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन कर रहा था वो पिछले 6 महीने में आपने किया था कैट के लिए। तो वही स्ट्रेटेजी स्टडी यहाँ पे लागू होगा। अगर आपको आरसी करना ही नहीं आता है, आरसी मतलब है कि यार पैसेज है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने वो नहीं स्टडी किया तो फिलहाल वो टाइम नहीं है कि आप आरसी भर भर सॉल्व कर सको। टाइम्स क्या है कि भाई हमारे पास वर्बल में जो सिंगल टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे पैराजंबल, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट्स एंड स्पीच एंड आर्टिकल मॉडल्स, मतलब ग्रामेटिकल पूरा पोर्शन हम अच्छे से कर सकते हैं, जिसके आपको 15 से 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद टेंसेस, इडियम, फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चंस, और उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम। देखो ये सिनोनिम एंटोनिम भी वही बात है कि वोकैब आपका कितना स्ट्रांग है। तो मैं इसमें से आपको वो टॉपिक दे रहा हूं जो आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप पैराजंबल अच्छे से कर सकते हो, तो उसका प्रैक्टिस चालू कर दो कि आपको जंबल पैराग्राम्स आते हैं तो उसको कैसे आपको अरेंज करना है। दूसरा ग्रामेटिकल, थर्ड फोर्थ मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स एंड मॉडल्स, प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंसेस। ये सारे टॉपिक्स अभी भी कवर हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स है सारे, ठीक है। तो ग्रामेटिकल टॉपिक्स तो आपको अच्छे से यार कर लेना चाहिए, 2 महीने में अच्छा खासा हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं अदर देन ग्रामेटिकल पार्ट, कौन सा, ईडीएम, फ्रेजेस एंड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सीटी में 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से बना के रखा है। क्रिटिकल रीजनिंग, ये तो लॉजिकल का पार्ट है, लेकिन वर्बल फैकल्टी इसको अच्छे से पढ़ा सकता है, इसलिए मैंने इसको वर्बल में रखा है। क्रिटिकल रीजनिंग लॉजिक का पार्ट है, जिसमें आपको स्टेटमेंट, असर्शंस, कंक्लूजन्स, अजम्पशंस, ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम, ये हमारे हाथ में नहीं है, जो करना था कर ही सकते थे। हाँ, स्टेटमेंट कंप्लीशन हम कर सकते हैं। और ऑड वन आउट, कौन सा सेंटेंस पैराग्राफ में नहीं बैठ रहा है। ऑड वन आउट का मीनिंग क्या है, 4-5 सेंटेंस दिए जाएंगे जो एक प्रॉपर स्टोरी बनाएगा या पैराग्राफ बनाएगा, लेकिन एक स्टेटमेंट उसमें ऐसा होगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, वो आपको निकालना है ऑड वन आउट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हुआ वर्बल की बात। बात करेंगे लॉजिक के लिए, कॉन्ट्स के लिए भी बताऊंगा, लेकिन जितना इजीली मैं बता पा रहा हूं उतना मैं इजी रखूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे। करना क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है।
लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस तो आपको 75 देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस क्या क्या है वो हम करेंगे। सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन डायरेक्ट 5 मार्क्स मिलते हैं आपको। सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चंस है यार, ज्यादा कुछ इसमें फोकस नहीं करना होता है, बस सॉल्व करना है। दूसरा इनइक्वालिटी, डायरेक्ट 5 मार्क्स। इनइक्वालिटी मतलब कौन से, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू डी। तो आपको ए एंड डी में रिलेशन निकालना होता है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये ऐसे भर भर के क्वेश्चंस बुक में पड़े हुए, बस प्रैक्टिस करो। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरा डायरेक्शन सेंस, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने दिया है फर्स्ट वाला टॉपिक, तो छोड़ दो, मैं सेकंड वाला लेता हूँ। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटीज, पहला भी लेना चाहिए, ठीक है, नहीं छोड़ दो। इनइक्वालिटीज लेते हैं हम लोग, जो अभी मैंने बताया आपको। थर्ड में आपको करना है डायरेक्शन सेंस एंड रैंकिंग, लेकिन अगर डायरेक्शंस भी करते हो तब भी आप 4 से 5 मार्क्स वहां से निकाल सकते हो। डायरेक्शन सेंस में 2-4 अलग अलग लेवल के टॉपिक आते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो भाई वीडियो में बोल देना कि सर मुझे इसका अलग से टॉपिक चाहिए, मैं उसका वीडियो डाल दूंगा। लेकिन डायरेक्शन सेंस के नए नए टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। इसके सेट आते हैं या तो फिर अदरवाइज सिंगल लाइन के क्वेश्चंस भी इसके बनते हैं। फोर्थ आपका है ब्लड रिलेशन, जिसे हम बीआर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका सेट भी आ सकता है या तो फिर सिंगल डबल लाइन क्वेश्चंस आ सकता है, फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो सेट आता है डायरेक्ट, वो आपका इनपुट आउटपुट। फिफ्थ इनपुट एंड आउटपुट, इसके डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं। सिंगल लाइन के क्वेश्चंस नहीं बनते, इसके एक प्रॉपर सेट आएगा, उसके ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे पूछना गाइस इस कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ये वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद सिक्स्थ टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जो इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग प्लस डायरेक्शन सेंस, ये टॉपिक मिला के भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा रेडी रहना। उसके बाद सिंगल टॉपिक है क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये आप चाहिए तो छोड़ सकते हो लेकिन करना जरूरी है। उसके बाद 9th में आपको सिटिंग अरेंजमेंट, एनालिटिकल पजल्स, ये सब कुछ टॉपिक में एक में डाल देता हूं पजल्स करके। अब है क्या, ये जो 6 टॉपिक तक है ये आपके सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चंस बनेंगे, कम से कम 35 to 40 क्वेश्चंस। लेकिन ये जो पजल सेक्शन है ये आपको मिलेगा 30 to 35 मार्क्स का। तो आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि सारा आपका एनर्जी पजल्स में नहीं लगाना है, क्योंकि इस पजल में एक दो पजल्स ऐसे आएंगे जो आपको रोक के रखेंगे टाइमिंग के लिए। तो जरूरी है कि आपको पजल्स अच्छा आ रहा है इसका मतलब पजल से ही सॉल्व करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पजल से भी आपको स्कोर लेके आना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि सारा टाइम आप पजल पे नहीं डाल रहे हो, ये भी नहीं होना। पजल खतरे की घंटी है इसके लिए, या तो पजल आपका सीटी पेपर निकाल देगा या तो फिर आपको सीटी से निकाल देगा, ये पजल का गेम है। तो पजल में 35 मार्क्स आ रहा है, टारगेट करो पजल्स के, बस मुझे 15 क्वेश्चंस मिल जाए, कुछ भी करके आपको 15 क्वेश्चंस यहां से निकाल ले, बाकी प्लस 40 क्वेश्चंस आपको निकालेंगे सिंगल सिंगल लाइन से। तो ये आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, ऐसा नहीं कि बस पजल अच्छा मजा आ रहा है तो सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, ये बात नहीं है। उसके बाद आपको आना है क्वांट में। क्वांट यार साल भर हम पढ़ाई क्वांट की करते हैं और स्कोर हमें आता है लॉजिक में। ये दिक्कत मुझे अब तक समझ में आया कि ऐसा हो कहां पे रहा है कि पढ़ाई कर रहे हैं क्वांट की, वीडियो में डाल रहा हूं, आपको डाउट्स भी क्वांट्स में आ रहे हैं और स्कोर आपका आ रहा है लॉजिक और वर्बल में। तो ये कहीं ना कहीं पे रुकना चाहिए, इसका मतलब हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो मैंने 2 चीज पहले से बोल के रखा है, क्वांट में अगर आपको स्कोर लाना है तो आपको कैलकुलेशंस करने बहुत जरूरी है। इतने कैलकुलेशंस करो कि यार बोल देना, खुद खुद की समझ लेने की भाई बहुत हो गया, इतने कैलकुलेशंस करने के बाद तो कैड भी यार आपको समझ आएगा, लेकिन वही तो है, करते नहीं है हम लोग। कैलकुलेशंस क्यों करना है, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं ये सारे आपके कैलकुलेशन बेस्ड है, चाहे आपका परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआईसी है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशंस पे ही है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को उठाओगे तो लास्ट वाला पार्ट जो है वो आपको कैलकुलेशन का है। तो भाई अगर हर एक क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन के हिसाब से एंड हो रहा है तो प्रैक्टिस करना तो जरूरी है ना। 2-3 चीजें यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। सर्ट्स एंड इंडाइसेस प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ये मेरे हिसाब से इस साल का इंपॉर्टेंट बनने जाने वाला है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं परसेंटेज, परसेंटेज तो हम हर साल करती है और जो हर साल एग्जाम में आता ही है। इसके बाद रेशियोज एंड एक एवरेज, ये मैंने बहुत बार बोला है लेकिन इस बार ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। सर्ट्स एंड इंडाइसेस मतलब क्या, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू क्या, जब बेस कॉमन होता है तो इंडाइसेस की एडिशन होती है, राइट। तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं
अगर नहीं है आपके पास सर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज का कुछ भी कंसेप्ट तो मुझे बोल दो, मैं आपको इसमें वीडियो में डलवा के दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके कॉन्ट, लॉजिकल, वर्बल की। बात करते हैं डीआई की। देखो यार ऐसा है कि कॉन्ट मिला के आपको 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, राइट, डीआई 25 प्लस कॉन्ट 25। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डीआई के सेट्स थोड़े कम मिलने के देखने को मिल सकते हैं, तो जो सेट आपको कम आएंगे वो सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के कॉन्ट में पूछे जाएंगे। तो जो हम लोग बोलते हैं कि वेटेज कम होता है मॉडर्न मैथ्स का, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इनका अगर वेटेज आपको कम लग रहा है तो ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए उसके क्वेश्चंस ही उतने आ रहे हैं, लेकिन अगर डीआई के क्वेश्चंस कम आ गए तो वो क्वेश्चंस आपको आएंगे कॉन्ट में। तो दोनों चीजें आपको संभल के रखनी पड़ेंगी कि अगर डीआई कम आया इसका मतलब जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस कम दे रहे थे जिस टॉपिक को, वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपको करना क्या है, कैसे करना है, बस मैं आपको डेली टारगेट दे देता हूं। करना क्या क्या है आपको, सबसे पहले अगर बात करेंगे कॉन्ट के बारे में, कॉन्ट, लॉजिक और वीआरसी, मैं देखता हूं जितना कम समय है उसमें दो चीजों के बारे में बात ही कर दूंगा। कॉन्ट में आपको भर भर के सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक सॉल्व कर लो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआईसी है। ठीक है, ये आपको कम से कम डेली 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, तब जाके बाकी क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद टीएसडी करने, टीएसडी टाइम एंड वर्क एंड एक मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। एमए तो आपको कंफ्यूजन है, मिक्सचर्स लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अलग से आपको एक ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन का भी प्रैक्टिस करना है। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूं करने के लिए, देखो एक बार करने से नहीं होगा, आपको डेली इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। डेली कितने करने चाहिए, कम से कम इसके डेली 5 क्वेश्चंस करो, और टाइम आपको लगना चाहिए इसके कम से कम 6 से 7 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन बड़े आने के चांसेस है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो भाई ट्राई करो 6 से 7 मिनट में ये 5 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व किया करो। उसके बाद टीएसडी के 2 से 3 क्वेश्चंस करो कम से कम, टाइम आपका जाएगा 4 मिनट, क्योंकि टीएसडी का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाता है, 3 से 4 मिनट तो लगेंगे। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस इसके आपको जितना हो सकता है करो, इस पे आपको डेली 10 मिनट डालना ही डालना है। अगर आपने ये टारगेट भी डेली किया तब भी आपका कॉन्ट में 30 प्लस स्कोर बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक करने से आपके अर्थमेटिक के ओवरऑल टॉपिक हो रहा है। लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक में अगर आपको करना है अच्छा खासा स्कोर तो आपको 2-4 टॉपिक डेली करने पड़ेंगे। एक सिलॉक्स, सिलोजिज्म के डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको कंसेप्ट आना अलग है और कंसेप्ट की प्रैक्टिस करना जरूरी है। कंसेप्ट मुझे आता है ठीक है, लेकिन वो कितने टाइम में होता है, तो सिलॉक्स के आपके डेली 5 क्वेश्चन होने चाहिए और टाइम इसको जाना चाहिए 5 मिनट, बस इसके ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग सीईटी में भी उतना ही देना चाह रहे हैं, तो जितना टाइम सीईटी में देने वाले उतना टाइम यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है इनपुट आउटपुट, क्योंकि इसका सेट आता है डायरेक्ट, तो 5 क्वेश्चंस फिर से 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद आपको सिंगल की लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस। उसके बाद इनइक्वालिटीज, इसके भी 5 क्वेश्चंस डेली, 5 मिनट, 5 क्वेश्चंस और 5 मिनट। अब यार ये 1 2 3 4, ये 4 सेक्शंस ऐसे जिसके 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट सीईटी में बनते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब तक डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सीईटी में मुझे 200 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करने हैं वो भी 150 मिनट में, तो भाई प्रैक्टिस किस लेवल की होनी चाहिए। कंसेप्ट पता होना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, उस कंसेप्ट पे आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने टॉपिक लिखा है लॉजिक और कॉन्ट का, ये एटलीस्ट अब से डेली प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट की, 15-20 दिन बाद हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर आप खुद से मॉक दे रहे हो तो संभल के ट्राई करना कि कम से कम आप 100 स्कोर कर पाओ अभी के लिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे 100 प्लान नहीं जाने वाला। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट में 100 पार कैसे होना है, क्योंकि आपने एक बार अगर 100 पार कर दिया तो मैं बोल रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। तो आप ट्राई करोगे 120, 130, 140 तक कैसे जाना है। इसके अलावा अगर आपको इस 2 महीने में आपने क्लासेस लगाए, ठीक है, सब कुछ स्टडी किया, ठीक है, लेकिन अगर आपको 2 महीने में और अच्छा स्टडी करना है तो भाई आस्क एमबीए के ऑफिशियली क्लासरूम में और ऑनलाइन 2 महीने का लास्ट बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको शीट दिखाई थी ये पूरा कवर करेंगे, मतलब लाइव लेक्चर्स होंगे, उसके लेक्चर्स के अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको ई बुक्स प्रैक्टिस करने के लिए मिले जाएंगे, साथ में
लॉगिन आईडी पासवर्ड, जिसमें आपके भर के बॉक्स डाले हुए हैं। तो 2 महीने का बैच का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होगा। लेक्चर्स तो मैंने बताई दिए। इसका स्टार्ट हो जाएगा आपका इस मंथ एंड से हम स्टार्ट करने वाले। तो जिनको जिनको इंटरेस्ट है कि 2 महीने में मुझे एटलीस्ट महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो खुद से प्रैक्टिस स्टडी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप और एक एडिशनल कुछ करते हो तो भाई स्कोर बढ़ने के चांसेस है। 2 महीने का स्पीड क्रैश कोर्स बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो मैं इस 2 महीने में आपको जेबीआई में सिडनम प्रॉमिस नहीं करने वाला, ये आप लोगों पे है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। हम लोग 12 के बाद सीईटी का भी तो क्रैश कोर्स लगाते हैं इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए, तो वो भी तो 2-3 महीने का होता है। तो उस लेवल पे जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस हम इस लेक्चर्स में करेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो जो भी यहाँ पे आपको लग रहा है, क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 2 मंथ का क्रैश कोर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, क्या क्या मिलेगा, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको, 20+ फुल लेंथ मॉक मिलेगा, पजल सॉल्विंग स्ट्रैटेजी मिलेगी, मतलब आपको पजल्स कैसे सॉल्व करना है, जो मैंने आपको अभी बोला था सीट में पजल्स ही है जो आपको या तो फिर टाइम लेके जाएगा या देके जाएगा। लास्ट आपको मिलेगा कॉन्ट शॉर्टकट्स, उसके बाद एमबीसीटी एग्जाम स्ट्रैटेजी, और लास्ट में कॉन्ट का फॉर्मूला बुक जो आस्क एमबी के फैकल्टी ने अपने हाथों से हैंड रिटन फॉर्मूलाज बनाया हुआ है, शॉर्टकट्स भी उसमें, और अच्छा खासा उसमें पूरा क्वांट का टॉपिक कवर किया गया कि भाई शॉर्टकट में कैसे फॉर्मूला यूज करें। तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉल करें अभी, या तो आज शाम तक कर दो क्योंकि भाई 1-2 दिन में लॉन्च होने वाला है बैच, तो अपना सीट्स रजिस्टर कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है 2 महीने में अगर आप इसी साल एमबीए करना चाहते हो तो। इसके अलावा आज के मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हो, कंटेंट के वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है उसमें, अगर आपको चाहिए तो मैसेज भी डाल के रखो सर इसका पर्टिकुलर वीडियो मुझे चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।